ये अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं और उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। दिवाली समारोह के मौके पर एरिक गारसेटी ने न सिर्फ त्योहार में खुशियां मनाई बल्कि भारतीय गानों पर खूब डांस भी किया। बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए। बस मतलब अगर आप किसी दूसरे के खुशी में शरीक हो जाओगे तो ये गलत है। किसी दूसरे की खुशी में शरीक हो जाएंगे, लेकिन ये दिवाली तो नहीं ना। तुम्हें अगर गटर में रहने वाला स्वर भी बोलो तो वो स्वर की बदनामी है। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई। अमेरिका के जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दी है उन्होंने। क्या कहेंगे, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। उनका तो पेक हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले। लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों है जी? तो हम एज अ मुस्लिम यहाँ वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। हम एज अ मुस्लिम यहाँ पर बहुत से डेज मनाते हैं जो अंग्रेज़ों के तजवीज़ किए हुए हैं, लेकिन हम तो नहीं मनाते ना। हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, वो बनाता है तो ठीक है, उसको बनाने दे, लेकिन हम तो नहीं बनाते। खाओ माँ कसम। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत समेत कई देशों में दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत में अमेरिकी राजदूत ने तो हिंदी गानों पर, बॉलीवुड गानों पर डांस कर कर सबका दिल जीत लिया। उसके अलावा यूएसए में भी दिवाली मनाई जा रही है, यूएई में भी मनाई जा रही है और कई देशों में मनाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को जलन हो रही है कि पाकिस्तान का कोई भी फेस्टिवल कोई और देश नहीं मनाता, बल्कि हिंदुओं के, भारत के जितने भी त्यौहार हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, वो सभी देश मिलजुल कर मनाते हैं और भारत को मुबारकबाद भी देते हैं। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो वैलेंटाइंस डे तो मना लेंगे, लेकिन दिवाली और होली मनाने से उन्हें परहेज़ है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, उनको विश कर लिए, यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, यही काफ़ी है। तो डांस तो ईद पर भी होता है ना, दिए तो पाकिस्तान की हर दरगाह में जलाए जाते हैं। अब पता नहीं, अगर वो दिए जला रहे हैं, अगर वो डांस कर रहे हैं तो उनका फेस्टिवल है, और अगर हम किसी के फेस्टिवल में शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस्लाम के अंदर भी अक़लियतों के, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ बताए गए हैं। ये तो बताए गए हैं। देखो, कोई बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, वो ईद के लिए स्पेशल हॉलीडे ना दे, हमें विश ना करे या वो बुरा सलूक करे, हमें बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह से गैर मुस्लिमों के भी तो राइट्स है ना। बिल्कुल हैं, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी, बिल्कुल है जी। क्या कहोगे, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनके हालात कैसे हैं? उनके हालात पता नहीं पता। आप स्टूडेंट हो ना, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, स्कूल भी गए होगे, अब आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज भी जाते रहोगे। आपकी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम लड़की या लड़का था? हमारी क्लास में नॉन मुस्लिम लड़की नहीं, कोई भी नहीं था। भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव होता है? होता है, क्योंकि इंसान की अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमें उनको भी चाहिए कि वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको कर देना चाहिए। हर किसी का अपना राइट होता है।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है। आपको पता है दुबई के अंदर भी सेलिब्रेशन हुई है, दिवाली की बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हुई हैं। यूएई के अंदर भी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी दिवाली को मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय रखोगी? ठीक है, वो उनका शौक़ है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा, अब वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता। इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या? वो जमीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों? क्या बात? पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ? जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप अब मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूंगा। अगर दुनिया का असूल है नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। ठीक है। सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बैठा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम। ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही जाके काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है जिनको हम वोट देके जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरान पे सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना, उसका काम है। ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नजर डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहां पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना, वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते, थक जाओ, बेजार हो जब जाओगे। देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। तो जाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा।